नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो आइए बच्चों, आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। तो इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात की है कि ऊ की मात्रा र में किस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, ये है ऊ और ये है ऊ, मतलब रू रू रू। ठीक है, यही इसके उच्चारण में इसका जो है अंतर है। तो जब भी हम इन मात्राओं को पढ़ेंगे तो एक मात्रा का जो उच्चारण है वो छोटा होगा और दूसरी मात्रा का उच्चारण लंबा किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, ये भी अक्षर के नीचे लगेगी मात्रा। तो कुछ शब्द पढ़ लेते हैं पहले, और आज हम थोड़ा सा ऊ की मात्रा की भी दोहराई एक बार करेंगे। तो पहले इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। चित्र में क्या बना हुआ है? फूल। कैसे देखेंगे इसको? फ को ऊ, फ को ऊ, फूल, फूल। देखो यहाँ पे उच्चारण जो है ऊ नहीं करना है, हमने करना है ऊ, लंबा इसको निकालना है साउंड को। ठीक है, ये क्या है? तरबूज। त र ब को ऊ, बू, ज। ये देखो ज के पैर में बिंदी है ना, तो इसको ज से इसकी आवाज़ हो जाएगी ज। दांतों के बीच में से निकालनी है हमने, ज। ठीक है, कैसे बोलेंगे? ज। तरबूज। ये क्या है? भालू। कैसे पढ़ेंगे? भ को आ, भा, ल को ऊ, लू, भालू। ये है चूहा। अब चूहा देखो, च को ऊ, चू, ह को आ, हा, चूहा। अब देखो यहाँ पे चूहा है, जबकि ऊ की मात्रा में हमने चूहिया पढ़ा था, तो उसमें च को ऊ था। ठीक है, चूहिया, चूहा। ये है चूहा, इसकी लंबी आवाज़ आएगी। और आगे बढ़ने से पहले आइए हम पढ़ लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं ऊ की मात्रा एक कविता के रूप में। ठीक है, शुरू करते हैं। ये ऊ की मात्रा की इसमें सारी ध्वनियाँ हैं, ऊ की मात्रा की हैं। ठीक है, इसका नाम है बुलबुल। कैसे पढ़ेंगे? मेरे पीछे पीछे दोहराना है सबने। सुबह सुबह एक बुलबुल आती, सुबह सुबह एक बुलबुल आती, गुनगुनाती गीत सुनाती, मधुर मधुर वह गीत सुनाती, गाकर सबका दिल बहलाती। बुलबुल मीठा गाना गाओ, मुनमुन चुनमुन तुम भी आओ, कितनी मीठी उसकी धुन, मुनमुन चुनमुन आकर सुन। तो ये थी हमारी दोहराई ऊ की मात्रा की। आगे बढ़ते हैं ऊ की मात्रा के शब्द। तो पढ़ेंगे अब यहाँ पे जो पहली लाइन है, सबके पहले व्यंजन के नीचे ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। ठीक है, व्यंजन के साथ जुड़ी हुई है। तो कैसे? फकऊल, फूल, धकऊल, धूल, शकऊल, शूल, भकऊल, भूल। ठीक है, अब दूसरी वाली लाइन में है जो दूसरा व्यंजन है, उसके साथ उसके नीचे ऊ की मात्रा जुड़ी है। इसको पढ़ेंगे आलू, आलू, भालू, भालू, चालू, चालू,
बालू, बालू। अब यहाँ पे देखिए 3 व्यंजनों वाले शब्द हैं, 3 वर्ण वाले शब्द हैं। कैसे पढ़ेंगे? सूरज, सूरज। पूरब, पूरब। पूनम, पूनम। मूरत, मूरत। ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है र का उच्चारण, र में ऊ, रू। देखो किस तरह से लगी है, रू के पीछे ऐसे मात्रा लगाई जाएगी। ठीक है, इसको भूलना नहीं है बेटा। र को ऊ, प, रूप। र को ऊ, ठ, रूठ। समझ गए ना? आइए अब कुछ में मात्राओं के शब्दों में अंतर समझ लेते हैं, किसमें ऊ की मात्रा नहीं लगी है और इसमें लगी है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। बाल, बाल। बालू, बालू। क्या पढ़ा हमने? बाल, बालू। काल, कालू। राज, राजू। काज, काजू। भाल, भालू। बाज, बाजू। समझ गए ना? तो आइए अब ऊ की मात्रा से जुड़े हुए शब्दों की एक कहानी पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है भूखा चूहा। क्या नाम है? भूखा चूहा। ये देखिए, पहले चित्र देख लेते हैं। देखो इसमें समझो ये एक चूहा है, भूखा है। अब देखो इसने क्या हालत बना दी है किचन की, है ना? सारा सामान जूठा कर गया है, थोड़ा थोड़ा खा गया है, कुछ गिरा गया है ना? और ये बच्चे ने देख लिया। इसी के बारे में ये एक कहानी है। चाहे आप इसको पाठ बोलो, चाहे इसको कहानी बोलो। ठीक है, मेरे साथ साथ सभी ने इसको दोहराना है बेटा पीछे। ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से उच्चारण सीख पाओगे। जितना आप इसको पढ़ोगे, जितना आप इसको बोलोगे, उतना ही आप इसका अच्छे से उच्चारण सीख पाओगे। एक चूहा था, उसका नाम कालू था। वह बहुत ही नटखट था। सारा दिन इधर उधर कूदता था। कूदता था मतलब दौड़ता था, चलता ही रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना? एक दिन वह भूखा था। भीतर, भीतर मतलब अंदर, भीतर पूजा की पूड़ी रखी थी। उधर खरबूजा भी रखा था। तरबूज भी रखा था। चूहा कूद कर गया। कुट-कुट, कुट-कुट, वह आधी पूड़ी खा गया। अभी भी वह भूखा था। फिर खरबूजा और तरबूज भी खाया।
पूजा भागी आई मतलब दौड़ कर आई। चूहा कूद कर बिल की ओर चला गया। देखो जैसे कि हमने देखा ना, ये देखो ये है पूजा है, ये इसकी पूड़ी रखी हुई है, इसके लिए रखी थी मम्मा ने। लेकिन ये जो चूहा है ये बहुत भूखा था, इसने पहले कुट 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 करके इसकी पूड़ी खा ली, लेकिन फिर भी इसकी भूख नहीं मिटी। फिर इसने जो टोकरी में देखो खरबूजा और तरबूज दोनों रखे हैं ना, खरबूजा और तरबूज दोनों को इसने खा लिया। लेकिन जैसे ही पूजा अंदर आती है वो डर जाता है और डर के भाग जाता है, और यहाँ पे देखो गिलास में दूध वगैरह भी ये सब कुछ गिरा के चला गया और अपने बिल में जाके छिप गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी बच्चों? अच्छी लगी ना? तो सभी ने ऊ और ऊ की मात्रा का उच्चारण करना है और उनमें अंतर समझना है बच्चों, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।